क्योंकि यहाँ भगवान जन्म लेते हैं, रामकिण की धरती है। लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान में तो माफी है, वो भोग भूमि है। भारत के धरती पर भगवान जन्म लेते जब जब हुई धर्म की हानि। इसलिए धरती पर अत्याचार होगा तो भगवान आपको और सजा देंगे भारत में। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति को समझो आप, हिंसा, हत्या, मालूम मजबूरी में खा लिया। हुजूर ने कहा अच्छा ठीक है, मांस पकाई गई। तो मोहम्मद साहब का संदेश भी शाकाहारी था। कहा हुजूर आप तो शाकाहारी की बात, क्योंकि मोहम्मद साहब मांस नहीं खाते थे। मोहम्मद साहब जौ की रोटी और खजूर खाते थे। अगर सब्जी में कभी खाते थे कद्दू और कोहड़ा लौकी, उसमें तेल मसाला केवल पानी में नमक डालकर बॉयल करके। महापुरुषों का जीवन, बड़ा त्याग करना पड़ता तब कोई राम और मोहम्मद बनता। ये नहीं कि 4-4 सब्जी, 4-4 चोखा, 4-4 चटनी, 4-4 अचार, रसगुल्ला गप गप मारोगे। तब कोई गांधी सुभाष जंगल में जाकर भगवान राम को कंदमूल फल खाना पड़ा। अयोध्या के राजा हैं, सब कुछ है, भंडारी लेकर जाते। आदेश हो जाता अयोध्या के भंडारी नौकर चाकर जंगल में नहीं लग जाते, कैंप लगा देते। लेकिन ना, सब छोड़ करके जंगल में कंदमूल फल, भूमि शयन बल कल बसन कंदमूल फल फूलन, और तेन सदा सब दिन मिले ताई समय अनुकूल। कभी मिलता था, कभी उपवास करते थे। एक राजा राजकुमार जिसका राज अयोध्या में कायम है, और जंगल में 14 बरस देखो कंदमूल फल खाकर। ये नहीं कि बकरी मुर्गी मारने लगे, ना ना ना। और कभी मिलता था, कभी नहीं मिला तो उपवास करे। भाई पानी बरस रहा, कहाँ जाएंगे जंगल में। तो आज रात भर कुछ नहीं मिला, उपवास किए। त्याग करना पड़ता है। मोहम्मद साहब ने बहुत त्याग किया। सारी जिंदगी जौ की रोटी और खजूर सोचो, और सब्जी भी बिना मसाले की, केवल नमक डालकर कद्दू और लौकी की सब्जी खाते थे। वो पानी में उबाल करके नमक डाल दिया। और रोटी तब जौ, गेहूं तो होता नहीं था, जौ की रोटी। लोगों ने कहा हुजूर आपका संदेश तो शाकाहारी, रूहों पर रहम करो। मोहम्मद साहब ने शुरू में संदेश जब दिया तो उन्होंने कहा रूहों पर रहम करो, क्योंकि लोग वहाँ पशु पक्षी मारते थे, मांस खाते थे, शराब पीते थे। अरब में कबीले लोग थे, कबीले माने जैसे ये आप बंजारों को नहीं देखते, कहीं डेरा तंबू डाल दिए, लूटना मारना काटना। उस समय की सिविलाइजेशन अरब की बड़ी डामाडोल थी। शराब पीना, जुआ खेलना और मांस खाना, लूट लेना। व्यापारी लोग इधर से उधर जा रहे, जंगल में लूटते थे उसे। अब ऐसे समाज को समझाना है, सुधारना। कितनी मेहनत किया होगा मोहम्मद साहब ने। और वही लोग मुसलमान बने शुरू में मक्का मदीना गांव में, और उनका चाल चरित्र कितना खराब है। ऐसे लोगों को बदलना बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन मोहम्मद साहब ने बदला लोगों का जीवन स्तर। कुछ बदल गए, कुछ नाराज है, कुछ तो उनको मारने के लिए कि इनका कत्ल ही कर दो, क्यों शराब और आपका विरोध करते हैं हमारी बात का। अंत में जब लड़ाई की बात आई तो लोगों ने कहा हुजूर हम लोग भूखे हैं। कलेजे पर पत्थर, पेट पर पत्थर बांध, कमर झुक रही, पेट में कुछ है ही नहीं, पत्थर बांध लिया। कहा हुजूर अब तो मर जाएंगे बिना, जंगल में कुछ है ही नहीं, कहा मांस खा नहीं सकते। आपने तो हमको शाकाहारी धर्म का संदेश दिया, मांसाहारी धर्म से तो हम लोग निकले ही, मांसाहारी तो हम लोग कर ही रहे थे। अब हम शाकाहारी धर्म में आ गए हैं। रूहों पर रहम करो, जीवों पर दया करो। एक तरकीब निकाली गई, कहा देखो अब मजबूरियां हैं। तो मांस पकाई गई। बताया जाता कि 7 फेरा कपड़ा ऐसे देखो अपनी अंगुली में। लोगों ने कहा नहीं नहीं हुजूर आप कुछ करिए, तब हम लोग प्रसाद बना कर लेंगे। 7 फेरा कपड़ा अंगुली में, मोटा कपड़ा, थोड़ा सा ऐसे उसमें डुबाया, ऊपर से थोड़ा सा टच किया, कपड़ा निकाल कर फेंक दिया ऐसे थोड़ा सा ओठों से। तब उनके लड़ने वाले फौजियों ने उसको प्रसाद मानकर, लेकिन बाद में वो मजबूरी में खाए। लेकिन अब आपने परंपरा ही बना डाला।
परंपरा बन गई कि नहीं नहीं चलो कोई नहीं, भाई मजबूरी है। भारत में मुसलमानों की क्या मजबूरी बताओ, सराय मीर के मुसलमानों की क्या मजबूरी है। डलिया का डलिया फल, डलिया की डलिया सब्जी, कितना गेहूं चावल मुसलमानों के घर में सराय मीर में। आज आपकी कोई मजबूरी नहीं है कि अगर आप बकरी मुर्गी नहीं मारोगे तो मर जाओगे, कोई मर जाएगा। न हिंदुओं की मजबूरी है न मुसलमानों की मजबूरी है। हमारे बाप दादे जंगल में रहते थे, पूर्वज लोग, खाने की कमी थी, मांस खाया, मजबूरियां थी, मांस खाए लोग। लेकिन तब भी बहुत लोग शाकाहारी रहे पुराने जमाने में, जबकि गरीबी थी, भोजन कम था, लेकिन शाकाहारी संख्या तब ज्यादा थी। वो लोग दूध दही मक्खन घी से काम चला लेते, गाय भैंस पाल कर। और आज सब कुछ आपके पास, लाख लाख तनख्वाह है, 4 सब्जी नहीं 5 सब्जी खाओ, कोई कमी है? फिर भी कहते बिना बकरी मुर्गी के मजे नहीं आता। शादी में ब्याह में गए, अब एक तरफ मांसाहारी बकरी मुर्गी पका दो, एक तरफ 56 किस्म का शाकाहारी भोजन बना दो, तो आप सराय मीर में देखोगे। हिंदू की बात हो, मुसलमानों की छोड़ो। अभी मुसलमानों का तो हमने थोड़ा सा जिक्र कर दिया, लेकिन हमने पहले ही बताया मुसलमानों को सुनाने का समय अभी 8 या 10 बरस के बाद आ रहा है। हिंदुओं का कोई शादी ब्याह का फंक्शन है, एक तरफ शाकाहारी एक तरफ मांसाहारी लगा दो आप, बफर सिस्टम में काउंटर लगा दो, तो भीड़ किधर ज्यादा नजर आएगी? किधर आएगी? शाकाहारी। ब्राह्मण आ रहे, वो भी मांसाहारी पर जा रहे। ब्राह्मण न्योता निमंत्रण में ब्राह्मण आ रहे, वो भी कहा भाई मांसाहारी चलो। ठाकुर आ रहे, वो भी मांसाहारी तरफ। भगवान किरण के वंशज यादव लोग भी मांसाहारी, उसी में ज्यादा जाएंगे। शाकाहारी दाल भात पड़ा रह गया, मांसाहारी भोजन खत्म हो गया। आज एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार भारत में 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके। आजमगढ़ की बात नहीं, हम पूरे भारत का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। पूरे भारत में 80% हिंदू मांसाहारी और बच गए 20% हिंदू। जबकि जय गुरुदेव मिशन का इतना प्रचार चल रहा है, 50 साल से प्रचार चल रहा। इसके पहले राधा स्वामी मिशन का प्रचार अंग्रेजी जमाने में, अंग्रेजी जमाने में राधा स्वामी मिशन बहुत बड़ा काम किया उन लोगों ने। ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेजों का राज। राधा स्वामी मिशन का मुख्य कार्यालय आगरा में, इसके बाद डेरा ब्यास पंजाब। इन धर्म गुरुओं ने शाकाहारी धर्म का प्रचार किया। मुसलमानों के जमाने में सिख गुरु साहिबान पंजाब से, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक 10 पीढ़ी तक, फिर कहीं कबीर साहब, कहीं दादू साहब, कहीं दरिया साहब, कहीं बाबा गरीबदास, फिर स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, धर्मगुरु शंकराचार्य, और फिर आगे आचार्य श्री राम शर्मा जी महाराज जी, गायत्री मंत्र का पाठ होता उसमें। ये सब धर्मगुरु बड़ी मेहनत किए, लेकिन आज़ादी के बाद सब धर्मगुरु पीछे हट गए। जनता में तेजी से मांसाहार का बढ़ना हो गया। क्यों? कि हमारी सरकारों ने सीधे सीधे मांसाहार को सपोर्ट कर दिया। आजादी के बाद 1970 का दशक आते आते हमारी सरकारों ने कानून बना करके मुर्गी पालन खुलवाना शुरू कर दिया, मछली पालन, सूअर पालन खुलवा दिया, और कहा पैसा ले जाओ। प्रधानों से कहा गया पैसा ले जाओ, मछली पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन खोलो। अब सरकार तो पावर में है, सरकार की बात, साधु महात्मा की बात कौन सुनेगा? जब सरकार मांसाहार की तरफ मुड़ गई, वैसे अंग्रेजी शासन में ये सिस्टम नहीं था। मांसाहारी लोग होते थे, लेकिन सरकारें उसमें भाग नहीं लेती थी। लेकिन आज़ादी के बाद हमारी सरकारों ने, खुद दिल्ली लखनऊ की सरकारों ने, जिसमें ज़्यादातर हिंदू ही थे, मुसलमान कोई मुख्यमंत्री बना? 70-77 साल देश को आज़ाद हुए हो गया,
कोई मुसलमान प्रधानमंत्री दिल्ली में बना? कोई मुसलमान मुख्यमंत्री लखनऊ में बना? तो इसमें मुसलमानों का क्या दोष है? ये मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन मुसलमानों ने खुलवाया? मुसलमानों के राज में नहीं चलता था, अंग्रेजों के राज में नहीं चलता था। इस शराब की सरकारी दुकानें अंग्रेजों के राज में नहीं थी। शराब की सरकारी दुकानें आजादी के बाद हमारी सरकारों ने, जिसमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब हिंदू थे, सन 70 का दशक आते आते खुलवा दिया। जगह जगह शराब की दुकानें खुल गई, काउंटर लग गए, सरकार उसका कोटा परमिट लाइसेंस खुद देने लगी, यानी सरकार ही शराब बेचने लगी, व्यापारी बन गई शराब की। दूध का व्यापार कमजोर हो गया और शराब का व्यापार तेज हो गया। तो गाय की रक्षा कैसे होगी बताओ आप? जब दूध का व्यापार नीचे चला गया तो शराब का व्यापार ऊपर उठ गया, गाय की रक्षा हो पाएगी? अब आप झूठा नारा गाय रक्षा झूठा नारा लगाते हो। अरे पहले शराब की दुकानें डाउन करो, शराब की दुकानों को ब्रीफ करो और लोगों को दूध का व्यापार आगे करो, तब तो गाय माता की रक्षा होगी। अब सबको शाम को शराब चाहिए, दूध कोई पीता ही नहीं। पहले जमाने में शाम को लोगों को 1 लीटर 2 लीटर, 5 पहलवान दंगल कुश्ती लड़ने वाले, शरीर में दम था, ताकत था, 5-5 लीटर दूध, तो लोग गाय पालते थे। आज लोग पूना पोखर में क्या कहते हैं? पूना पोखर, पुणे पोखर में हम लोग, क्यों पुणे पोखर है ना, हम लोग पूना पोखर में बैठे हैं। आज पूना पोखर में जाओ, पूना पोखर के हिंदू लोग कहते भाई हमको शाम को दूध नहीं चाहिए। क्या चाहिए? 2 बोतल। क्या चाहिए? अरे दूध नहीं, शाम को 2 बोतल शराब चाहिए। और 2 बोतल रख लो, सुबह मंजन करके 2 बोतल सुबह सुबह चाहिए। इसी पूना पोखर में मुसलमानों की बात छोड़ो, हिंदू की बात हो रही। तो पूना पोखर में गाय कौन पालेगा बताओ आप? तो गाय माता सड़क पर लड़ेंगी, मरेंगी, कटेंगी, पिटेंगी, कौन मना करेगा? नहीं मारी जाएंगी तो एक्सीडेंट होगा, सड़कों पर छोड़ दोगे। सबका गेहूं चावल खाएंगे तो लोग गोली मारेंगे, भाला मारेंगे, तलवार मारेंगे। तो गाय माता की तो आपने हिंदुओं ने ही दुर्दशा करवा दिया। जब कोई गाय पालेगा, सबको शराब चाहिए। पूना पोखर ऐसे गांव में जिसमें भगवान कृष्ण के यदुवंशी लोग, यादव लोग ही तो ज्यादा हैं, लेकिन पूना पोखर के यादवों को शाम को क्या चाहिए? 2 बोतल। क्यों रघुवर जी? रघुपति राघव राजा राम। पूना पोखर के यादवों को शाम को 2 बोतल शराब चाहिए। किसी को किसी यादव को दूध चाहिए ही नहीं। जबकि यादव लोगों को जब दूध चाहिए तो यादव लोग गाय पालते थे, दंगल कुश्ती लड़ते थे, इनका नाम ही गोपाल पड़ गया। इसी वंश में योगेश्वर के ने जन्म, उनका नाम गोपाल पड़ गया। गाय चराते थे। माखन चोर नाम पड़ गया, दही मक्खन चुरा कर खाते थे। आज उसी वंश में जन्म लेकर पूना पोखर के यादव लोगों को शाम को क्या चाहिए? 2 बोतल शराब चाहिए। गाय कौन पालेगा? मरो गाय माता। यही पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं का बुरा हाल है। और आज परिस्थिति इतनी बिगड़ गई कि 80% हिंदू मांस खाते। अगर जय गुरुदेव मिशन का प्रचार ना हुआ होता तो राधा स्वामी मिशन का प्रचार तो अब हर चीज का समय होता, सबका एक गोल्डन टाइम होता, जैसे सूरज दोपहर का। अब दोपहर के बाद तो कुछ ब्रीफ होगा, रोशनी कम होगी। ऐसे राधा स्वामी मिशन या आचार्य श्री राम शर्मा का मिशन, धर्मगुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सबका मिशन, आर्य समाज का मिशन, ये सब मिशन देखो ढलान की तरफ, जनता पर कोई खास असर नहीं। लेकिन जय गुरुदेव मिशन अपने भी उगते उदीमान सूरज की तरह आज़ादी के बाद इसका उदय हुआ, इसलिए अभी ये जोर पर है, इसका असर पड़ा। और इतना प्रचार के बाद भी फिर भी 80% हिंदू मांस खाने लगे। पूना पोखर में हम लोगों ने बहुत प्रचार किया, बहुत से लोग सत्संगी बने, लेकिन बाद में छोड़ के फिर उसी में चले गए।
कितने फिर मछली खाने लगे, शराब पीने लगे। दादा सत्संगी थे, मर गए तो बेटा बेटी अंडा खाने लगे। और जब सत्संग में नहीं ले जाओगे, आप मर जाओगे तो कौन मानेगा। बाल बच्चों को सत्संग में ले जाना चाहिए था, तब तो उनकी समझ में आता। लेकिन इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, आप बचोगे नहीं, पश्चाताप करोगे, पछताओगे कि हमसे भारी भूल हो गई, गलती हुई है। आप कहां से कहां चले गए, गड्ढे में चले गए। एक अच्छा रास्ता सतमार्ग छोड़कर आप एक गलत रास्ते पर गड्ढे में गिर गए, अमृत छोड़ करके जहर में चले गए। तो आज देखो पूरे भारत की इतनी डामाडोल स्थिति है। 80% हिंदू मांसाहारी, 20% हिंदू केवल शाकाहारी बचे हैं। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी।